हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या होता है बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले जो हेडिंग डली हुई है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कहने का मतलब है ये क्या होता है। ध्यान से सभी बच्चे सुनेंगे। क्या लिखा हुआ है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट, क्या कह रहा है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। मतलब एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना ही एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है। बात समझ रहे हो? इट कैन बी चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है। किस में जाती है बेटा? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है। अब आपके सामने एक इंजन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है बेटा? इंजन। इस इंजन के अंदर फ्यूल जाता है। फ्यूल हीट एनर्जी बनाता है। क्या बनाता है बेटा? हीट एनर्जी। और वो हीट एनर्जी वर्क में जाती है। आप देखते हो ना, जैसे गाड़ी में फ्यूल जाता है, इंजन बर्न होता है, इंजन बर्न होता है तो हमारी गाड़ी चलती है। तो बेसिकली ये जो हीट है वो किस में जा रही है? वर्क के अंदर जा रही है। किसके अंदर जा रही है बेटा? वर्क के अंदर जा रही है। मैं एक और एग्जांपल बताता हूं, आप जरा ध्यान से सुनेंगे। आपके सामने एक बैलून दिख रहा है, एक बॉटल दिख रही है। पहले इस बॉटल में हमने ठंडा पानी भरा। क्या भरा बेटा? इस बॉटल के अंदर हमने एक कोल्ड वाटर को लिया। ठीक है। अब उस कोल्ड वाटर के ऊपर हमने एक बैलून लगा दिया। मतलब बॉटल के जस्ट ऊपर, आप देख रहे हो ना, ये बॉटल है, इस बॉटल के जस्ट ऊपर हमने बैलून को लगाया। ठीक है। अभी इसमें कोल्ड वाटर। अब इस बॉटल को जैसे आप उठा के अंदर रखते हो, इस बॉटल को गर्म पानी के अंदर रखते हो, तो होता क्या है बेटा? ये जो हीट एनर्जी है ये इसके अंदर जाती है। अंदर क्या जा रही है? हीट एनर्जी। और हीट एनर्जी क्या बैलून को एक्सपैंड कर रही है? क्या हीट एनर्जी बैलून को एक्सपैंड कर रही है? मतलब यहां पर वर्क हुआ है क्या? जी हां सर, यहां पर वर्क हुआ है। सर यहां पर वर्क हुआ है। तो इसका मतलब है हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? वर्क में। या वर्क किस में कन्वर्ट हो रहा होता है? हीट में। कई बार आप हाथ को रब करते हो, वर्क मतलब आप वर्क कर रहे हो, मतलब हाथ को रब कर रहे हो और हाथों में हमारे हीट प्रोड्यूस हो रही है। ऐसा होता है कई बार कि हमारे हाथों में हीट प्रोड्यूस हो रही है। मतलब जब आप हाथ को रब कर रहे हो तो हीट हमारे हाथों से प्रोड्यूस हो रही है। वर्क किस में जाता है? हीट में जाता है। हीट किस में जाता है? वर्क में जाता है। तो मतलब यही चीज थर्मोडायनेमिक्स ने समझाने की कोशिश की। एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाने की कोशिश करती है। अब हम आपको इसी से डेरिवेशन समझाते हैं। आप ध्यान से देखें बेटा, सभी बच्चे सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये जो बॉटल है, क्या बॉटल को हीट एब्जॉर्ब हो रही है? सर कहां से? यहां से। ये जो गर्म पानी है बेटा, ये आपको जो दिख रहा है गर्म पानी, इसके अंदर ये बॉटल के अंदर गया। ठीक। तो बॉटल की इंटरनल एनर्जी बढ़ी या नहीं बढ़ी? हाँ सर, इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। इंटरनल एनर्जी क्या होगी बेटा? चेंज होगी। अब इंटरनल एनर्जी जब चेंज हुई तो आप ध्यान से देखो, आपने जो हीट दी, सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ठीक है। हमने जो हीट दी, क्या दिया बेटा? हीट दिया। ठीक। वो दो जगह जा रही है। कहां कहां जा रही? एक तो इंटरनल एनर्जी चेंज में जा रही है। किस में जा रही है बेटा? इंटरनल एनर्जी में जा रही है। मतलब इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। मतलब डेल्टा यू। इंटरनल एनर्जी चेंज मतलब डेल्टा यू। और दूसरा जा रहा है बेटा आपका वर्क में। किस में जा रहा है बेटा? वर्क में। किस में जा रहा है बेटा? वर्क में। अब देखो, हीट को बेटा आप जानते हो क्यू से रिप्रेजेंट करते हो। किससे रिप्रेजेंट करते हो बेटा? क्यू से। इंटरनल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हो बेटा? डेल्टा यू से। और डब्ल्यू को किससे रिप्रेजेंट करते हो? यहां पर एक्सपैंड हो रहा है, यहां पर एक्सपैंड हो रहा है। सभी बच्चे आंसर करें, वर्क क्या होगा? वर्क क्या होगा? तो आप कहोगे सर एक्सपेंशन के केस में वर्क नेगेटिव होता है। क्या होता है बेटा? नेगेटिव होता है। तो बेटा क्या मैं ये क्वेश्चन लिख सकता हूं? डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। यही था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थैंक यू।